एक छोटा सा खरगोश भला इतने बड़े शेर को कैसे पकड़ सकता है? चलिए देख लेते हैं। एक खुशहाल जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर और पक्षी रहते थे। वो किसी से भी झगड़ा नहीं किया करते थे। सभी एक दूसरे के साथ खेलते और खुशी खुशी रहते। एक बार ऐसा हुआ कि एक भूखा शेर उस जंगल में घुस आता है और सभी जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देता है। अरे वाह, मजा आ गया। यह जानवर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और वो शेर रोज एक एक को मारता रहा। सभी जानवर इस डर से परेशान आ गए थे, तो उन्होंने एक आयोजन किया। सभी जानवर इकट्ठे हो गए। तब उनमें से हाथी बोला, सुनो भाइयों, हम सब जानते हैं कि सब इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम उस शेर से छुटकारा पा सकें। लेकिन हाथी भाई, कैसे? हम उस शेर से कैसे छुटकारा पाएंगे? हमें उस भूखे शेर को मारना होगा। नहीं भाई, हम उसे मारे बिना भी उससे छुटकारा पा सकते हैं। खरगोश सभी जानवरों को पूरा प्लान समझा देता है। फिर खरगोश प्लान के हिसाब से ही खरगोश एक भूमिगत सुरंग खुदवा देता है और फिर उसके बाद शेर को जाकर बोलता है, सुनो शेर महाराज, मैंने अभी एक सुरंग के अंदर बहुत सी हिरन के झुंड को जाते हुए देखा है। चलो मैं तुम्हें उस सुरंग के पास ले चलता हूँ। फिर खरगोश शेर को उस सुरंग के पास ले आता है। महाराजा, वो हिरन इसी सुरंग के अंदर गई है। फिर बुद्धू शेर खरगोश के जाल में फंस जाता है। शेर सुरंग के अंदर जाता है और खरगोश हाथी उस सुरंग पर एक बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं, जिससे शेर हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाता है और वो सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि लगाकर इतने बड़े शेर को गड्ढे में बंद कर दिया। तो समझे, बुद्धि का इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकते हैं। हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही साथ इसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। एक राजेश नाम का अनाथ लड़का हुआ करता था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। राजेश एक फ्रूट वाले संजय के पास काम किया करता था और वहां से जो पैसे मिलते थे उनसे वो खाना खरीद कर खा लिया करता था। एक बार संजय की दुकान में चोरी हो गई थी। संजय को जब ये बात पता चली तो संजय बहुत गुस्सा हो जाता है। तब उसके पास एक आदमी आकर, अरे संजय भाई, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बात है? अरे क्या बताऊं भाई, कल मेरी दुकान में चोरी हो गई। ये नहीं पता चला कि चोरी किसने की है। क्यों संजय भाई, तुम्हारी दुकान में कोई और भी रहता है क्या? नहीं, और कोई नहीं, बस एक लड़का रहता है। बस ये उसी का काम है, उसी ने दुकान से चोरी की है। फिर संजय राजेश को बुलाकर, क्यों रे राजेश, मेरी ही दुकान में रहकर मेरी ही दुकान से चोरी करते हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन संजय राजेश पर चोरी का इल्जाम लगाकर दुकान से निकाल देता है। राजेश उदास होकर वहां से आ रहा था कि रास्ते में उसे एक पंडित जी मिलते हैं और वो राजेश से बोलते हैं, राजेश बेटा, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। तुम चिंता मत करो, ये लो, ये एक जादुई लेमन है। अगर तुम इसको जमीन पर रखोगे तो ये जादुई बड़े स्विमिंग पूल में बदल जाएगा। तुम इसे ले जाओ। फिर राजेश उसे लाकर जमीन पर रखता है। तभी वह एक बड़े से स्विमिंग पूल में बदल जाता है। उस लेमन स्विमिंग पूल को देखकर राजेश बहुत खुश हो जाता है। वहां से गुजरते हुए लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, क्या हम इसमें तैर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। फिर राजेश सभी से पैसे लेता है और राजेश फिर सभी को स्विमिंग कराता है। राजेश के बने उस स्विमिंग पूल में सबको बड़ा मजा आता है और बस
फिर लोगों की लाइनें लग जाती हैं। राजेश बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है। एक रमेश नाम का आदमी हुआ करता था। उसका एक लड़का भी था। रमेश बहुत ही गरीब आदमी था। रमेश एक जमींदार के खेत में काम किया करता था और खेत में काम करके जो पैसे मिलते उससे वो घर का खर्च चलाया करता था। जमींदार का लड़का सोहन और रमेश का लड़का सुरेश दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों एक ही साथ घूमने टहलने एक ही साथ जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, वो दोनों एक फूल पौधों के बगीचे में टहल रहे थे। सोहन बातों ही बातों में वहां से कई सारे फूल पौधे तोड़ देता है। तभी वहां पर उस बगीचे का मालिक आकर बोलता है, अरे मूर्ख, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? दूसरों की फसल को ऐसे बर्बाद करते हैं? नहीं अंकल, ये मैंने नहीं, इसने तोड़े हैं। अरे सोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ये फूल नहीं तोड़े। तब उस बगीचे का मालिक जमींदार के बेटे सोहन को बहुत डांटता है और फिर वहां से बाहर आकर सोहन सुरेश से बोलता है, ओए सुरेश, तुम ये नहीं कह सकते थे कि हाँ ये फूल मैंने ही तोड़े हैं। क्या वो इस बात पर तुम्हें जान से थोड़ा ही मार देता? तुमने अच्छा नहीं किया। फिर सोहन गुस्से में आकर सुरेश के पिता पर चोरी का इल्जाम लगाकर रमेश को काम से निकलवा देता है। बेचारा रमेश बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर अब मैं पैसे कहां से लाऊं। जब यह बात सुरेश को पता चलती है कि सोहन ने उसके पिता को काम से निकलवा दिया है, तो सुरेश भी बहुत दुखी होता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ही उसने मेरे पिताजी को काम से निकलवाया है। बस इसी सोच में ही सुरेश चलता चलता बहुत दूर पहुंच गया। सुरेश को वहां पर एक जादुई पार्क दिखाई देता है। सुरेश वहां जाकर देखता है कि वहां पर बहुत सारे हीरे और हीरो के खिलौने दिखाई देते हैं। तब सुरेश उनमें से कुछ हीरे और हीरो के खिलौने एक डब्बे में भर लेता है। तभी वहां पर एक गाय आकर, सुनो सुरेश, तुम ये हीरे यहाँ से इस तरह नहीं ले जा सकते। मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी। अगर तुमने मेरी पहेली का सही जवाब देते हो तो तुम इन हीरो को ले जा सकते हो। हाँ हाँ पूछो, मुझे तो पहेलियों में वैसे भी बहुत इंटरेस्ट है। तो बताओ वो क्या है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, काले रंग की दिखती है, लेकिन हम उसको कभी छू नहीं सकते। अरे हाँ, वो तो हमारी परछाई होती है। हाँ, ये सही जवाब है। अब तुम ये ले जा सकते हो। फिर सुरेश उन हीरो को गांव लाकर बेच देता है और उन पैसों से अपना अच्छा सा घर भी बना लेता है और बहुत ही खुशी खुशी रहने लगता है। गरीब संजय कैसे बना करोड़पति, चलिए देखते हैं। लेकिन कहानी को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक संजय नाम का आदमी हुआ करता था। संजय बहुत ही मेहनती इंसान था। संजय का एक लड़का भी था, उसका नाम था रोहित। संजय समुद्र से मछलियां पकड़ता और उनको लाकर बाजार में बेच देता था और इस तरह से उनके घर का गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक बार उस समुद्र में एक बड़ी मछली आ पहुंचती है और जो भी वहां जाता है वो उसको कच्चा ही खा जाती है, जिससे डर के मारे गांव के लोगों ने समुद्र के पास जाना ही बंद कर दिया। वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन उधर बेचारा संजय बहुत परेशान हो जाता है। बेटा, हमारा कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। संजय और उसका बेटा रोहित इस बात से बहुत परेशान हो गए थे। एक बार संजय का बेटा रोहित एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर एक जादुई परी प्रकट होती है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कारोबार खत्म हो गया है। लो, ये सेब के बीज हैं, इनसे तुम बहुत अमीर हो जाओगे।
इतना कि रोहित ये पूछता कि कैसे। वो परी उससे पहले ही गायब हो जाती है। लेकिन फिर रोहित उन बीजों को अपने घर के सामने ही लगा देता है। फिर जब वो अगले दिन वहां बाहर आता है तब संजय और रोहित वहां देखते हैं वहां पर दो बड़े बड़े पेड़ जिन पर बड़े बड़े सेब दिखाई देते हैं। वो सेब देखने में बहुत सुंदर, स्वस्थ और बहुत ही लाल रंग के होते हैं और बहुत बड़े बड़े सेब होते हैं। उनको देखकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर संजय और रोहित उन सेब को ट्रक में रखकर मार्केट में बेच आते हैं। फिर अगले दिन उन्हीं पेड़ों पर फिर से बड़े बड़े सेब आ जाते हैं। फिर रोज ऐसा ही हुआ, इधर पेड़ से सेब उगते और उधर वो उनको बाजार में बेच आते थे। कुछ ही दिनों में रोहित और संजय बहुत अमीर हो जाते हैं और वो गांव के लोगों की भी मदद करने लगते हैं। तो इस तरह से रोहित और संजय अमीर हो जाते हैं एक परी की मदद करने की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।